सो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं अपने प्लस टू क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रो पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉसियन सरफेस पढ़ा था और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी क्वांटिटी होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। जैसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, ये हमारे पास कोई सोर्स चार्ज होता था। ठीक है, मान लेते हैं +Q चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज की सराउंडिंग में कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते, तो यहाँ पे या कोई और पॉइंट कंसिडर कर लेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होती थी, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ए कंसिडर कर लिया तो इस पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है? ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या किया हमने, एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम कर लिया जो कि +Q0, हम हमेशा ही +Q0 लेते हैं, आपको पता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, उस टेस्ट चार्ज को हमें कहां से लेके आना है, फ्रॉम इंफिनिटी से। इंफिनिटी से तो हम इंफिनिटी से इस चार्ज को लेके आ रहे हैं और कहां पे लेके आना है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे मेरे को इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से खींच के लेके आना है। ठीक है, तो मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अगर होगा ये सोर्स चार्ज, यहाँ पे जो जब टेस्ट चार्ज होगा तो उसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। तो हमें इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। किसको? अगेंस्ट दिस फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लाने के लिए। ठीक है, वो जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा अगेंस्ट दिस फोर्स, वो हमारा, उसको अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लाने के लिए जो हमारा पोटेंशियल रहेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा। वैसे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल रहता है। अब ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मान लेते हैं अगर मेरे पास दो पॉइंट है, इस केस में एक पॉइंट ए यहां पे दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है बी। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसके ऊपर पोटेंशियल VA है और इसके ऊपर पोटेंशियल अगर मान लेते हैं VB है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर रहेगा। तो मैं इतना बड़ा मेथड नहीं करूंगा कि मैं पहले B के ऊपर बी का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, पहले टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने का वर्क डन निकालूंगा, फिर डिवाइड करूंगा टेस्ट चार्ज से, फिर इसके केस में भी वही करूंगा, फिर दोनों को माइनस करूंगा। ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर VA है और VB है, ठीक है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, B से टेस्ट चार्ज को A पे लेके आएंगे। B से टेस्ट चार्ज को A पे लेके आ रहे हैं तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, B से A पॉइंट तक को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, B से A तक टेस्ट चार्ज को लाने में कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है Q0 को B से A तक पहुंचाने में। ठीक है, तो वो वर्क डन हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB क्यों किया, क्योंकि हम फाइनल में से इनिशियल, क्योंकि हम फाइनल पॉइंट कहां पे है, हम B से A तक लेके जा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज आता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो देख ली। अब इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट फॉर्मूला है ये बन गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा, इसका SI यूनिट क्या होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उसका SI यूनिट ऑफ V, ठीक है, क्या है, वोल्ट।
ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ वी इज स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट, ठीक है। जैसे स्टैट कूलम था वैसे स्टैट वोल्ट है। अब यहाँ पे अगर मेरे को डिफाइन करना है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, आपको पता है क्योंकि हम यूनिट डेफिनेशन याद रखते हैं, यूनिट डेफिनेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। एग्जाम में भी सबसे ज्यादा 1 जूल वर्क क्या होता है या 1 जूल या 1 वोल्ट क्या होता है, तो आपको यही पूछ लिया जाता है। तो हम यही करेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, अब यहाँ पे पुट करते हैं। इसमें 1 वोल्ट कब आएगा, 1 वोल्ट कब आएगा, जब यहाँ पे वर्क की भी वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 जूल वर्क होगा, और नीचे जो चार्ज है ये भी हमारा 1 कूलम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वोल्ट पोटेंशियल एट ए पॉइंट is said when 1 joule of work is done in bringing the 1 coulomb charge from infinity to that point। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 जूल है। ठीक है, हम कब बोलेंगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस सोर्स चार्ज की वजह से, यहाँ पे सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट है। हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब हम टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ रहा है और इसके ऊपर जो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 volt potential at a point is said to be when 1 joule is work to be done to move 1 coulomb of charge from infinity to that point। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा, 1 वोल्ट के बराबर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या बनेगा, देखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q है, ठीक है, सॉरी W अपॉन Q नॉट है Q। तो W की वैल्यू क्या है, W का फॉर्मूला मतलब वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL/T-2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है AT के बराबर। तो T ऊपर जाके -1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा mL/T-3A-1। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला रहा। ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर, तो वो हमारा लाइन इंटीग्रल के बराबर रहेगा। तो हमें शो करना है, शो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ के साथ इंटीग्रेशन, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। ये किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम करते हैं प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम एक कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक कार्टेशियन प्लेन लिया, जहां पे जो हमारा ओरिजिन है उस ओरिजिन पे हमने कोई चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे मैं Q चार्ज ले लेता हूं। ओके, अब इस कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट A और एक B कंसीडर कर लेता हूं, जो कि कहां पे लाई कर रहे हैं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चार्ज का जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो A पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, जो A पॉइंट की पोजीशन बता रहा होगा उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा RA के वेक्टर के बराबर है, और B पॉइंट की जो पोजीशन है वो RB वेक्टर बता रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हमें A से टेस्ट चार्ज को B तक लेके जाना है किसी भी आर्बिट्ररी पाथ के थ्रू। ठीक है, अब कोई भी पाथ हो सकता है, मैं ये वाला पाथ ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी, इधर उधर आगे पीछे, मतलब ये जो हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ये हमारा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने एक आर्बिट्ररी पाथ ले लिया।
अब हमें निकालना है कि कितना वर्क ए से बी तक करना पड़ा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को यहां से यहां तक लेके जाने में। ठीक है, तो हम एक साथ वर्क डन नहीं निकालेंगे, तो हम वही छोटा छोटा वर्क डन निकालेंगे। सबसे पहले हम छोटा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए, उसके बाद टोटल के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ए और बी पॉइंट लिए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रहेगी क्योंकि डिस्टेंस अलग होगा। तो हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय क्या फोर्स है, किसके बराबर है, F इजिकल टू क्यू ई के बराबर। ठीक है, क्यू ई के बराबर, ये आपने पढ़ा है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, कंसिडर 2 पॉइंट्स, हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। एक पॉइंट मैंने यहां जैसे कंसिडर कर लिया P, और एक पॉइंट Q कंसिडर कर लिया यहां पे। ठीक है, P से Q तक मान लेते हैं हम टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया, और उस वर्क से हमने P से Q तक किसी टेस्ट चार्ज को dr डिस्प्लेसमेंट से आगे मूव किया, dr डिस्प्लेसमेंट से आगे, dr बोलो या dr ले लो। ठीक है, हमने dr लिया, तो हमने P से Q तक dr डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने कोई ना कोई वर्क किया, और वो वर्क किसके बराबर होगा, तो हम बोलते हैं स्मॉल वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट फ्रॉम P to Q for small displacement dr is given by। ठीक है, कितना आ जाएगा आपको पता है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, याद होगा सभी को, वर्क डन हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिख देंगे, तो हमारे पास छोटा सा वर्क डन P से Q तक कितना आएगा, कितनी फोर्स लग रही है, F इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr के बराबर। ठीक है, अब ये तो हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए A से B तक, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, नाउ फॉर टोटल वर्क डन वी इंटीग्रेट dw। ठीक है, मैं यहां पे कर रहा हूं, उसके बाद तो dw को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकल जाएगा। और हम इंटीग्रेट कहां से करेंगे, क्योंकि हम A से चार्ज को B तक ले जा रहे हैं, तो A से B तक मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो क्या इंटीग्रेशन बनेगी, A से B तक dw की इंटीग्रेशन F डॉट dr। ठीक है, तो F की वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू हमने लिखी है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये हम किसके बराबर आएगा, A से B तक क्यू ई इंटू डी आर के बराबर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हम यहाँ पे, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगी। ठीक है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्यू नॉट ई, तो टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ यहां से यहां तक, हम बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम A से B तक E डॉट dr की। ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज अगर इस तरफ को आ जाएगा तो ये बन जाएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। ठीक है, E डॉट dr। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर होता है।